हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द इंटरनेट। हम लोग आज कर रहे हैं क्रिएटर बाजी, जहाँ पर हम करेंगे कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बातें, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से बातें। अब वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो भी समझेंगे। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो भी जानेंगे, और क्या जर्नी रहती है एक कंटेंट क्रिएटर की, कैसे वो उस मुकाम तक पहुँचता है और कैसे एक फेम आने के बाद उसे मेंटेन किया जाता है। ये सब बातें जानेंगे। आज हमारे साथ जो हैं वो हैं सना ग्रोवर, जो कि हैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर और लाइफ स्टाइल क्रिएटर, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जो इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालती हैं और इंस्टाग्राम क्रिएटर जैसे बोलते हैं वो भी हैं, और जिनकी एक किताब भी आई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर देंगे। तो सना, पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू बुलाने के लिए। आप कैसे हैं? मैं, भाई आपको पता चल ही गया होगा अब तक तो मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक आपने जितनी भी वीडियो बनाई है, जितनी भी रील्स बनाई हैं, यूट्यूब बनाया है, वो सब कुछ अपने घर में, अपने घर के सेटअप में या फ़ोन या जो भी प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करके किया होगा। बट जब आप ऐसे किसी जगह आते हो, ठीक है, जहाँ पे लाइट्स हैं, और या फिर किसी ब्रांड के साथ जब कोलैबोरेट करते हो, तो वो कितना डिफरेंट होता है? एक्सपीरियंस वाइज धीरे धीरे करके अपना प्रोडक्शन वैल्यू मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो फ़ोन से किया था, फिर एक बड़ा कैमरा था, फिर व्लॉगिंग कैमरा आया, तो करते करते अप स्केल ही किया है। प्लस खुद का भी जब ब्रांडेड कोलैबोरेशन जब खुद भी करना होता है तो उसके लिए भी प्रोडक्शन टीम आती है, सब आता है, तो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ आई है। प्लस जो इन्वायरमेंट होता है ऐसे शूट का या कभी भी कोई और इंटरव्यू होता है, वो इन्वायरमेंट थैंकफुली मैंने जब मैं मास कॉम पढ़ रही थी, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, तब एक्सपीरियंस किया हुआ है इन सम कैपेसिटी। तो ओवरवेलमिंग नहीं लगता बिकॉज वो ग्रेजुअल आया था। बट डेफिनेटली थोड़ा सा हर ऐसे शूट के पहले या हर इंटरव्यू हो गया उसके पहले थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपका एक दो दिन वाला फेम भी नहीं है कि कुछ डाला तुरंत वायरल हो गया और उसके बाद फिर मतलब दिमाग ख़राब हो गया टाइप्स। हाँ। ठीक है, तो उस सब के बारे में कैसा लगता है आपको कि यार जो लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, एंड आजकल वही टाइम चल रहा है कि आप बहुत जल्दी उठते हो और बहुत जल्दी गिर भी जाते हो, तो वो कैसा, क्या सीन है? एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, स्पेशली बिकॉज आई कम फ्रॉम द लॉन्ग फॉर्म कैटेगरी वाले क्रिएटर्स जो यूट्यूब से जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो रील्स और शॉर्ट्स अभी भी आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद दोज। आई वुड स्टिल प्रेफर कि मैं यूट्यूब पे लंबी वीडियोज़ ही डालूँ। तो वो ना बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है। आप धीरे धीरे करके आप देखते हो क्या वीडियोस चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म जिसमें इंस्टेंटली आप एक हाइक देखते हो, एक पीक आती है एंड देन वो गिर भी जाती है। एंड यू सी दैट इवन इनसाइट्स में जाके देखते हो तो एक ऐसे ग्राफ बना हुआ आता है, उसमें आप देखते हो कि सडनली व्यूज़ गिर गए हैं, फॉलोअर्स गिर गए हैं। तो कंसिस्टेंटली जब एक कम्युनिटी फॉर्म होती है यूट्यूब पे, जो आप बिकॉज लॉन्ग फॉर्म आपको लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, पर्सनैलिटी जान पाते हैं, तो देन दे कनेक्ट मोर। और तब एक वो जो कम्युनिटी फॉर्म होती है दैट्स मोर स्टेबल, इट्स मोर कांस्टेंट दैन वो इंस्टेंट अप एंड डाउन। वेरी नाइस। यार ये वाली बात अगर लोग समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि जो चीज़ आराम से मिलती है या धीरे धीरे मिलती है, उसी में शायद से मज़ा भी आता है उसे सस्टेन करने का। बट जैसा आपने बताया कि इनसाइट्स, व्यूज़ और एक पीक आता है, यूट्यूब आप ज़्यादा एंजॉय करते हो, तो यू हैव डन यूट्यूब या यू आर स्टिल डूइंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी एक फोकस रहता है, एंड उसके बीच में एक बुक भी आ रही। तो उन तीनों का कंटेंट क्रिएशन का जो गेम है वो कैसे डिफरेंट है, एंड हाउ मच इनसाइट्स मैटर टू यू? सो यूट्यूब पे एज आई सेड द फोकस इज़ कम्युनिटी बिल्ड करना। वो ओवर टाइम अब आई थिंक 6.5-7 ईयर्स होने वाले हैं कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रही हूँ। हर वीक कोई ना कोई वीडियो जा रही है, कुछ कंटेंट अपलोड हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ इनसाइट इनटू माय पर्सनालिटी इज़ देयर, ताकि जो भी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो रिलेट कर पाएँ। एंड जैसे फॉर एग्जांपल कुर्ती हॉल्स भी हो गए, या ब्रांडेड स्पॉन्सर्ड हॉल्स भी हो गए, या नॉर्मल डे इन माई लाइफ व्लॉग्स हो गए, इन एवरी कैपेसिटी लोग रिलेट कर पाते हैं। कंपेयर टू इंस्टाग्राम वेयर आई थिंक फोकस बहुत विजुअल्स और एस्थेटिक्स पे है। आपने एक सुंदर सा एडिट करके रील बना दी, डाल दी, सडनली व्यूज़ जाएंगे। नेक्स्ट रील आपने कुछ और बनाई विच मे बी यू ट्राइंग टू एक्सप्रेस अपनी पर्सनैलिटी उसमें, तो शायद व्यूज़ नहीं जाएंगे। तो इट्स वेरी इरेटिक, कभी है कभी नहीं है टाइप्स। बट यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग गेम। एंड बुक के बारे में क्या है? बुक के बारे में बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम होती है, बिकॉज ऑथर मतलब इफ़ यू गेट इनटू हार्ड कोर जैसे राइटिंग बिट ऑफ इट, तो बहुत सारी बुक्स हैं, इतने सारे प्रोफेशनल ऑथर्स हैं। आई डिड इट फ्रॉम अ मोर लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो मैं कर रही हूँ उसका एक्सटेंशन है, ताकि एक टैंजिबल फॉर्म हो लोगों के पास, और वो रिलेट कर पाएँ, वो अटैच हो पाएँ और अच्छे से। और उसमें सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है बुक में। मैं यूट्यूब पे बात करती हूँ, इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ, दैट्स मोस्टली फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया।
बुक में और भी चीज़ें हैं, सेल्फ हेल्प बुक है, सो इट्स गॉट अ लॉट अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस एज अ यंग गर्ल एंड फैमिली रिलेशनशिप्स, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लोग रिलेटिव्स आके कई बार ऐसे अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कैसे, कंडोलेंसेस कैसे एक्सप्रेस करनी है। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक गाइड है, तो वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव था, स्टिल कीपिंग इन माइंड फैशन ब्यूटी, बट उसके आसपास जो वो उस जो ऑडियंस है मेरी, क्या रीड करना प्रेफर करेंगे उस बेसिस पे है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने वो सब समझ लिया कि आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, आपका अभी तक का जर्नी कैसे रहा है, बट 2017 से पहले जब कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं किया था तो क्या पढ़ाई करी एंड फिर इस वाली लाइन में कैसे आ रहे, एंड जहाँ तक मुझे पता है कि सीए परस्यू कर रहे थे आप, शायद जर्नलिज्म परस्यू कर, कॉमर्स कर रही थी, ओके, कॉमर्स स्कूल में, कॉमर्स स्कूल में, एंड देन उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, एंड उसके बाद ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया ही किया, मास्टर्स भी लंदन में। हाँ जी, लंदन कब रहे दोस्त आप? लंदन में पिछले साल गई थी, पिछले साल 2021 सितंबर। एक चीज़ आई थी कोविड, उसके बारे में पता नहीं चला आपको? कोविड हुआ था, कोविड घर पे भी हुआ, सबको हुआ। उसके बाद आई टुक द डिसीजन कि कोविड तो चल ही रहा है, 2019 एंड से चल रहा था, एंड इट्स नेवर एंडिंग, अभी भी फिर दोबारा कुछ आ रहा है यार, बड़ा टेंशन है। हाँ, कोविड तो रहेगा एज लॉन्ग एज आप प्रिकॉशंस, पर लाइफ तो स्टैंड स्टिल पे नहीं आ जाएगी ना, लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहेगी। एंड उस टाइम थिंग्स हैड बिकम अ लॉट रिलैक्स्ड, सेकेंड वेव भी ख़त्म हो गई थी, एंड आई माई सेल्फ वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड। तो आई रियलाइज कि नहीं, यहाँ से निकलना पड़ेगा फॉर अ लिटिल वाइल। थैंकफुली एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया था, जो जो मुझे चाहिए था लंदन से वो मुझे मिल रहा था। बट लंदन में क्या किया बेसिकली, एंड लंदन जाके वापस आना, तो फिर उसके बाद इंडिया को किस निगाह से देखा, या लंदन जाके इंडिया को किस निगाह से देखा, वो एक बताओ, क्योंकि स्वदेश तो हमने भी देखी है दोस्त, है ना? हमें भी पता है कि इंडिया का प्यार क्या होता है। तो एग्जैक्टली लंदन चली गई, वहाँ मास्टर्स करने के लिए गई थी। 1 साल का कोर्स था, तो इट डिडंट फील लाइक टू मच, 1 साल पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाता है, तो दिमाग में यही था। एंड जब तक लग रहा था, जिस पॉइंट पे लग रहा था कि घर की याद आ रही है, वापस जाना है, तब रियलाइज़ हुआ कि अब 3 ही महीने और बचे हुए हैं, तो अब क्या याद की, मतलब अब क्या, अब इट्स ओके। तो वहाँ जाके बहुत एक लोनलीनेस की भी फीलिंग होती है, हम रियलाइज़ नहीं करते। यहाँ हमारे स्कूल से, प्री नर्सरी, प्ले स्कूल से लेके स्कूल, फिर कॉलेज में फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब आप एक न्यू एनवायरनमेंट में होते हो तो फ्रेंड्स बनाना सब भूल जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही फ्रेंडशिप्स चल रही होती हैं, किसी को एक्टिवली ज़रूरत नहीं पड़ती सीखने की कि फ्रेंड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो एक वो फिर से अपने अंदर लाना कि अब जाके लोगों से बात करनी है, फ्रेंड्स बनाने एक नए एनवायरनमेंट में, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। घर की भी याद आती है, बिकॉज किससे बात करोगे इतनी कम। मैं भी दूर रहता हूँ, मुझे बहुत घर की याद आती है। घर की याद तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, खाने की बहुत याद आती है दोस्त, एंड विदेश जाके तो इंडियन खाने की याद तो बहुत आती है। क्या है पसंद सबसे ज़्यादा? हाँ, पनीर और चावल। पनीर और चावल, वह बहुत देसी रहती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ कि पनीर चावल खाऊंगी काम हो जाए। और ये जो क्रिएटर्स की पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स की पार्टीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है? मैं ऑनेस्टली ना थोड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादा जाना ऐसे मैं प्रेफर, मतलब अनलेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो या कोई बहुत अच्छा इवेंट हो तब मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर कोई +1 अलाउड है तब उनको लेके जाती हूँ। बट काफ़ी थोड़ा मेरे को पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा सुपरफिशियल नेचर होती है लोगों में, और वहाँ जाके भी आप अपने जो भी जिनको आप अच्छे से जानते हो आप उन्हीं के साथ स्टिक करते हो, एंड थोड़ा सोशलाइज करने में सब एक फॉलोअर्स का नंबर, वो नंबर नंबर गेम गेम बन है, हाँ, जाता पूरा नंबर गेम है। चाहे जितना भी कोई डिनाई करे, इवेंचुअल मतलब रिजल्ट यही होता है कि वहाँ जाके पीपल विल ओनली टॉक टू यू अगर आपके नंबर्स अच्छे हों। कुछ लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आते हैं कि वो मतलब वो दिख जाते हैं द वे दे इंटरैक्ट, कि इससे नहीं बात करनी, इससे बात करनी है, इससे फ़ायदा होगा, इससे कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पे होता है। हाँ, मतलब हर कोई अपना शायद से बिजनेस ही ढूंढ रहा है उस पूरे गेम में, एंड जो ये क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नई है तो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार अगर सबसे बड़े हमारे साथ ही हों तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ वो ये कि कोई ऐसे लोग हैं जिनका एप्रिसिएशन आया तो फिर आपका दिमाग खड़ा हो, या किसी ने स्टोरी डाल दी हो कि ओ भाई इसने स्टोरी डाल दी, या फिर इसने मैसेज कर दिया मुझे, या इसने कमेंट कर दिया, तो ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप बड़ा इंस्पायर करती थी और बड़ा जिनसे इंस्पायर्ड थी, उन्होंने मैसेज किया हो? मैसेज तो नहीं, पर जिनसे मैं इंस्पायर्ड थी, जिनके साथ मैंने बचपन में जाके स्कूल के डेज़ में जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ़ोटोज़ भी जाके फ़ैन सेल्फीज़ खिंचवाई हैं, मैं उन्हीं के साथ इवेंट्स पे अब लाइक वी टॉकिंग, मीटिंग, सोशलाइजिंग, सो आई एम फ्रेंड्स विद देम। तो इस मतलब यार, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया, रील्स डाल दी आपने, वो 2 दिन 3 दिन वायरल हुई, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो वो जो चीज़ होती है कि यार मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, ठीक है, वो क्या है कि यार मुझे 10 साल ये चलाना है,
या मुझे कंटेंट क्रिएटर ही रहना है, तो मैं ये चीज़ें ट्राई करती रहूँगी। एक तो डेफिनेटली प्रोडक्शन वैल्यू मुझे इंक्रीज़ करनी है। आई थिंक हर क्रिएटर का एक वही गोल होता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी आप जहाँ से स्टार्ट करते हो धीरे धीरे आप फाइनेंशियली और स्टेबल होते हो, सिक्योर होते हो उस फील्ड में, तो आपको लगता है ठीक है अब हम ये कैमरा खरीदते हैं, ये माइक खरीदते हैं, तो धीरे धीरे करके वो क्वालिटी इंक्रीज़ करनी ही है। प्लस मेरे को लगता है मेरे को सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल और ब्यूटी पे नहीं फोकस रखना है, क्योंकि पर्सनली मुझे इंटरनली लगता है कि थोड़ा सा सुपरफिशियल हो सकता है, जैसे एक सरफेस लेवल चीज़ है कि सुंदर कैसे बने, कपड़े क्या पहने, ये कैसे बालों को कैसे ग्रूम करें। हमको बता दो यार सुंदर कैसे, एक मैं बड़ा सुन रहा हूँ वो नाइट केयर रूटीन, हाँ वो उसमें क्या करना होता है? आप जो प्रोडक्ट्स नाइट में यूज़ करते हो, सोने से पहले यूज़ करते हो, क्रीम लगा लिया, फेस वॉश कर लिया, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसको आपकी नाइट केयर रूटीन बोलते हैं। तो आपकी ऑलरेडी कुछ रूटीन है, बस आप उसको नाइट केयर बोल दो तो आपकी नाइट केयर रूटीन बन जाए। मेरा कोई रूटीन नहीं था इससे पहले, मुझे किसी ने बताया कि कर देना चाहिए, तो फिर मैं तौलिया लेता हूँ, पानी लेता हूँ, मुंह पे मारता हूँ, तौलिया से पोंछ लेता हूँ। मुझे लगता है कि शायद से वही मेरा नाइट केयर रूटीन है। ठीक है, ठीक है, वही है ना, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं करना। मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन केयर ठीक चल रहा है, ऑब्वियसली कुछ मेजर्स होते हैं जो आप एंटी एजिंग वगैरह के लिए अगर करना चाहो तो उसकी ज़रूरत तो अभी नहीं है। नहीं। बट डू यू थिंक अबाउट स्विचिंग मीडियम्स एज वेल, कि इफ़ यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब एंड देन दिस इंस्टाग्राम देन बुक, तो कि यार मैं कभी अपना एक पॉडकास्ट शुरू करूँगी, या फिर अगर OTT से कोई मौका आया तो मैं वहाँ जाऊँगी। डेफिनेटली पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया भी था एक टाइम पे, उसका नाम था फ्लोरल्स फॉर स्प्रिंग। इट वाज वेरी फोकस्ड अराउंड फैशन, यही फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग। वो उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा बंद हो गया, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट अगैन। एंड अगर कोई मौका आता है OTT से तो डेफिनेटली हर क्रिएटर का तो गोल होता है, एक एम्बिशन होता है कि और स्प्रेड करें। बट इन जनरल अभी जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री चल रही है, यू हैव ऑल्सो डन अ पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट के बारे में क्या लगता है कि यार आजकल लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, हर कोई पॉडकास्ट निकाल रहा है, या फिर कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जो आप सुनना बहुत प्रेफर करते हो? व्हाट इज़ योर पॉडकास्ट रिकमेंडेशन? I would say there's this podcast called Directionally Challenged. So it is started by Candice King, I think, जो The Vampire Diaries में आती थी, तो मेरे को वहाँ से I started liking her और फिर मैंने पॉडकास्ट सुना। तो वो it talks a lot about, जैसे हम कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या करें क्या नहीं करें, तो एक डायरेक्शन के मतलब गर्ल्स दे टॉक अबाउट 2-3 गर्ल्स एंड देन दे कम टुगेदर, दे टॉक अबाउट अपने एक्सपीरियंसेस एंड कैसे उन्होंने दे फाउंड देयर वे, तो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। आई लाइक दोज पॉडकास्ट। आई थिंक अपनी ना नीश को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड देखना चाहिए कि हमारे को इन द लॉन्ग रन क्या चीज़ें सर्व करेंगे, हम कम्युनिटी को कैसे वैल्यू दे रहे हैं। सिर्फ एक पॉडकास्ट स्टार्ट करके जहाँ पे कुछ भी बात हो रही है एंड इवेंचुअली ऑडियंस कुछ लेके नहीं जा रही, या तो हो कि वो बहुत एंटरटेनिंग हो, कुछ बहुत ही अलग हो, या हो कि एजुकेशनल हो, कुछ इन्फोटेनमेंट टाइप हो। अगर उनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए स्टार्ट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि लोग सुनेंगे, तो एज अ क्रिएटर ऑल्सो अगर लोग नहीं इतना इंगेज करें, खुद भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो। प्लस you're just putting out content and nobody is taking away anything, तो उसके बेटर है आप शायद वीडियोज़ ही करो, या जैसे बुक है तो बुक पे फोकस करो, जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आप वैल्यू दे सकते हो वो करो। तो बेसिकली यही है कि यार अगर आपका लॉन्ग टर्म गेम है, आप समझ पा रहे हो कि उसे सस्टेन कैसे करना है, तो तभी उसे शुरू करो। ऐसे रैंडमली एक माइक लगा के बातचीत करने में तो ना ऑडियंस के पास कुछ जा रहा, ना आपको कुछ उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा शायद से। बट मतलब हमने ये सब डिजिटल एज की बात करी, क्रिएटर होने का क्या पक्ष हैं वो बातें करी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो इंटरनेट के बारे में या फिर कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर बनने के बाद पसंद नहीं आती या नहीं झेली जाती, वो क्या है? एक चीज़ होती है कि आप पूरे टाइम जब भी आप उठते हो, सोते हो, फ़ोन हम सबके पास होता है पूरे टाइम, तो रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस पूरे टाइम चल रही होती हैं। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम जब हुआ था तो सब ने यही कंप्लेन करी थी कि कोई बाउंड्री नहीं है कि हम काम कब कर रहे हैं और हम रेस्ट अपना चिल कब कर रहे हैं, पर्सनल कब आ रहे हैं। यहाँ पे भी वो ओवरलैप बहुत होता है, इनफैक्ट बिकॉज आप घर से ही काम, मोस्ट क्रिएटर्स घर से काम करते हैं, तो एक वो बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कब अपना काम कर रहे हैं, या कब अपने लिए लेजर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या सिर्फ जस्ट फॉर दिस, जस्ट टू हैव अ गुड टाइम, नॉट वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी टाइम। एंड देन दूसरे क्रिएटर्स को देख के एक वो होता है कि हम कब यहाँ पहुँचेंगे। एंड द पॉइंट इज़ आप जितना भी आगे बढ़ जाओ, हमेशा कोई ना कोई और तो आगे रहेगा। मतलब एक ही शाहरुख खान है दोस्त दुनिया में, है ना, तो वो एक ही शाहरुख खान रहेगा। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को ना बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस इंडस्ट्री में ना, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है, एक पैरेलल इंडस्ट्री मुझे लगता है
रन करती है, जहाँ पे लाइक्स खरीदे जा सकते हैं, बॉट्स के थ्रू एंड कमेंट्स खरीदे जा सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो ऑथेंटिक शुरू से जो चल रहे हैं कुछ क्रिएटर्स, उनके लिए एक फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं होती, बिकॉज एक तो व्हाट आर ब्रांड्स गेटिंग आउट ऑफ द कोलैबोरेशंस दे डू विद द क्रिएटर्स, जिनके मान लो एंगेजमेंट पेड है या बूस्टेड है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं उतनी अच्छी लगती है। अगेन आप जाते हो, मिलते हो इन लोगों से, तो दैट काइंड ऑफ जजमेंट कि इससे एसोसिएट करना है, इससे नहीं करना है। एंड द क्रिएटर्स ऑल्सो यंग, तो क्या शायद उनको भी नहीं उतने अच्छे से पता है कि कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में, कैसे एटलीस्ट वही सोशल एटिकेट की बात करते हुए। ओ हाँ, सोशल एटिकेट। तो मैं अभी बातचीत कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो मुझे समझ में आया कि सना ने सोशल एटिकेट करके जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करी है। हमारे जो एटिकेट हैं वो आपको दिख ही जाते हैं, ठीक है, बट सोशल एटिकेट जनरली क्या होता है और उसकी पढ़ाई करने के बाद अपने आप में कितना चेंज दिख रहा, एंड हाउ डू यू सी अदर पीपल कि यार एटिकेट वाला इंसान तो नहीं है या फिर इसे तमीज़ नहीं है, तो वो क्या है? सोशल एटिकेट कुछ बहुत अलग नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इट जस्ट बेसिकली मीन्स दूसरे को, जो आपके साथ, जैसे अगर हम दोनों अभी बैठे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल कर सकते हो दूसरे को, और वो ऑकवर्ड या वो नर्वस नहीं फील करते आपके साथ। तो वो गुड सोशल एटिकेट है कि आप दूसरों का, यू जस्ट केयरिंग फॉर द अदर पर्सन, यू आर काइंड टू द अदर पर्सन, जो हमें बचपन में वैल्यूज सिखाई जाती है। हम तक क्यों नहीं पहुंचते ऐसे सब्जेक्ट? हमें तो वही पता है, बीकॉम होता है, बीटेक होता है, बीएससी होती है, हमें क्यों नहीं बताया किसी ने सोशल एटिकेट के बारे में? तो सोशल एटिकेट मैंने फिनिशिंग स्कूल किया था लंदन में। फिनिशिंग स्कूल्स बेसिकली स्विस फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं, फ्रेंच फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं, ऐसे ब्रिटिश। तो दोस्तों कुछ होता है, मैं तो हाँ हाँ करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है ये, हाँ बोलो। तो स्विस फिनिशिंग स्कूल सबसे फाइनेस्ट माने जाते हैं, जहाँ लंबे कोर्सेज होते हैं, जहाँ मेन को नहीं, मोस्टली वुमेन को भेजा जाता था पहले टाइम में, टू ग्रूम देम कि अच्छे से हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू टॉक टू पीपल, उनको थोड़ा पॉलिश करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड जो मेन होते थे उनको भेजा जाता था वर्ल्ड टूर पे, कि आप जाके डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखो, ताकि आप ट्रेड कर पाओ बाद में, अगर किंगडम्स रूल करने हैं तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए बाकी कल्चर्स के बारे में। तो इट कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन जनरल आज के ज़माने में सोशल एटिकेट काफ़ी वैसे वाइड है, इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू फिनिशिंग स्कूल। तो जहाँ मैंने जो पढ़ाई करी थी उसमें हमें यही सिखाया था, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी एक्चुअली, बट मेन वाज कि आप कैसे ठीक से कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कार में कैसे एंटर करना है, एग्जिट करना है, खाना, फाइन डाइनिंग के बारे में, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी। ओ वो जो होता है कि यार वो 2 डंडियों से कैसे खाना खाते हैं, है ना, वो वाला सिखाया? अरे इवन फोक टाइप से सब सिखाया है। एंड जब जैसे पार्टीज होस्ट कर रहे हो तो टेबल का लेआउट कैसा होना चाहिए, चम्मच, कांटा, छुरी सब कहाँ होना चाहिए, ग्लासेस कितने टाइप। तो ये बातें मम्मी नहीं बताती हैं क्या? ये मम्मी बताती है, तो फिर बट कितने ग्लासेस टाइप के होते हैं। एंड ये भी था कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चाहे ये चीज़ें यूज़ करें ना करें, मान लो कल को आप किसी बहुत बड़े डिग्निटरी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप लेते ही रहते हो, तो आप उनके साथ कहीं कहीं कोई फाइन डाइनिंग इवेंट होता है, तो इट्स बेटर टू नो इट, नॉट हैव टू यूज इट। मैं तो बहुत टेंशन में रहता हूँ भाई ये फाइन डाइनिंग के नाम पे, बट मतलब ये फिनिश करने वाले हम, तो उससे पहले वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि 3-4 टिप्स जो अभी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें आप क्या देना चाहोगे कि यार ये चीज़ें कर देना और ये चीज़ें मत करना, डूज एंड डोंट्स फॉर अ क्रिएटर? आई थिंक मेन चीज़ ये है कि काफ़ी ट्रेंड्स आप देखोगे ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्रेंड्स फॉलो ना करके स्टेइंग ट्रू टू योर रूट्स एंड स्टेइंग ट्रू टू योर टाइप ऑफ कंटेंट, जो आपको कंज्यूम करना पसंद है और जो आपको क्रिएट करना पसंद है। ऑफ कोर्स ट्रेंड्स आते जाते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बट सिर्फ ट्रेंड्स के बेसिस पे मत चलो। ऑल्सो सी कि आपको क्या जेन्युइनली कंज्यूम एंड क्रिएट करना पसंद है। देन आई वुड ऑल्सो से कि क्रिएट मोर देन यूर कंज्यूमिंग। आप जितना कंटेंट स्क्रॉल करते हो, इट्स नेवर एंडिंग आजकल के टाइम में। जहर है रील्स देखना, पता है, बहुत नशा है उसका, ठीक है। हाँ, तो जितना टाइम आप देखने में स्पेंड करते हो उतना टाइम क्रिएट करने में भी स्पेंड करो, ताकि आपको खुद भी प्रोडक्टिव लगे एंड वो ड्राउन ना कर ले आपको, उस चीज़ की एनर्जी आपकी ख़त्म ना हो जाए। एंड थर्ड इज़ कि स्ट्रैटेजी बना के स्टार्ट करो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जस्ट स्टार्ट, बस शुरू कर दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। वो काफ़ी चीज़ों के लिए सही होता है, बट इन दिस स्पेस जहाँ ऑलरेडी इतने क्रिएटर्स हर रोज़ आ रहे हैं, आप ड्राउन हो जाओगे, ओवरवेलम हो जाओगे उस इंडस्ट्री में। तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सी व्हाट द मार्केट इज़ मिसिंग, ऑफ कोर्स डू व्हाट यू रियली लाइक, वो चीज़ डेफिनेटली करो, लेकिन एक क्लियर कट पाथ होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे इस तरह से चलना है, एंड मुझे अपना प्रोडक्शन वैल्यू ऐसे बढ़ाना है धीरे धीरे करके। बस घुस मत जाओ कि मुझे बस करना है,
सोच समझ के स्टार्ट करो, कंटेंट स्क्रिप्टिंग वगैरह सोच के। तो भाई ये थी सना ग्रोवर, इन्होंने हमें बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किताब लिखने में, यूट्यूब वीडियो बनाने में, इंस्टाग्राम रील्स बनाने में क्या डिफरेंस है, कांटे, छुरी, चम्मच और ये ड्रास कितने रखने चाहिए, फाइन डाइनिंग में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ें करने के लिए अलग से पढ़ाई होती है, ये भी हमें पता चला है आज। और भैया आपका फीडबैक कैसा रहा, आपको इस इंटरव्यू में कैसा मज़ा आया, वो आप सामने वाले कैमरे में देख के बता दो। मुझे डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही फन वाइब थी, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था एंड आई होप आपको भी पसंद आया हो। मुझे तो यार जब से आके बैठी हैं यहाँ पे मुझे तो तब से पसंद आ रही है। ठीक है, ठीक है। और जी चैनल का नाम है HT स्मार्ट कास्ट, शो का नाम है क्रिएटर बाजी, मेरा नाम है शिखर वाशने, मैडम आपका नाम? मेरा नाम है सना ग्रोवर। इंस्टाग्राम यूजर नेम? सना ग्रोवर। यूट्यूब? सना ग्रोवर। किताब का नाम? द ग्लो अप गाइड बाय सना ग्रोवर। द ग्लो अप गाइड आपको मिल सकती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और नोशन प्रेस पे और किसी भी ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और हमें तो यूं ही मिल रही है। इंटरव्यू दोस्तों हो गया है खत्म। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सना को DM कर देना और अगर सना से बात करनी है तो मुझे DM कर देना @shikhar_vr। तब तक के लिए बाय बाय। एक नए क्रिएटर के साथ अगले दिन मिलेंगे दोबारा से। शब बखैर।